फाइन। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आप लोग इससे भूलेंगे नहीं। तो ये ब्लॉक जो होगा वो हमारा एरे का वेरिएबल होगा, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, एन हमारा ब्लॉक हो जाएगा और ये हमारे रूम नंबर हो जाएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है एरे। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो ये एरे रिलेटेड प्रोग्राम आप लोग कंटिन्यूस पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको बहुत हेल्प होगी। देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट्स स्टार्ट। एरे क्या होता है? एरे देखिए आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग जावा के रेफरेंस में बात करेंगे, लेकिन आपको ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मदद करेगा, राइट। कॉन्सेप्ट सेम है। तो एरे क्या होता है? एरे इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन जावा दैट अलाउ अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। मीन्स एरे क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जावा में जो अलाउ करता है कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, वो भी कैसे? सेम टाइप। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, राइट, इन सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में। अब हमें इस लाइन से हमें पता चलता है कि हमें एरे की जरूरत क्यों पड़े। सपोज मान लीजिए यूजर से मैंने बोला कि 100 नंबर इनपुट दो और मुझे 5th नंबर और 13 नंबर निकाल के दो, प्रिंट करके दो। तो अगर हम लोग नॉर्मल वे में करते तो ये बहुत ही टफ होता। तो मान लीजिए यूजर अगर 50 नंबर 1 से लेकर 50 तक नंबर कोई भी रैंडम 50 नंबर इनपुट कर रहा है और उसमें से कोई हमें 10वें प्लेस का या 12वें प्लेस का, राइट, या पीछे से 10वां नंबर ऐसे प्रिंट करने को, तो हम लोग के लिए बहुत ही टफ जॉब है, राइट। तो इस चीज को आसान करने के लिए इसका इन्वेंशन हुआ एरे का, राइट। तो एरे क्या करता है कि एक वेरिएबल में मान लीजिए ए है, इसमें कंटिन्यूअस वे में सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू, सिंगल डेटा टाइप, मतलब जैसे इंटीजर है तो इंटीजर टाइप के सारे वैल्यू होने चाहिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के होंगे, कैरेक्टर है कैरेक्टर के, राइट। एक ही टाइप की जो वैल्यूज होंगी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फाइन। सो आगे आते हैं। दे आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। ये किस लिए यूज होता है? जाहिर सी बात, डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। जो कलेक्शन ऑफ डेटा यानी सिंगल सिंगल डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा को मैनेज करने के लिए, राइट। एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट द 0 इंडेक्स एंड सेकंड एलिमेंट इज स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, सो ऑन, राइट। यानी जो हमारा पहला एलिमेंट होगा, मान लीजिए मैं 5 नंबर इनपुट कर रहा हूँ कोई से भी रैंडम, मान लीजिए 1 3 6 9 और 7, राइट। यानी 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। और फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा। और उसी तरह सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते सारे नंबर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर ऑक्यूपाई होंगे। फाइन। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आप लोग इससे भूलेंगे नहीं। आप लोग जानते ही होंगे अपार्टमेंट होता है, ये अपार्टमेंट हो गया, राइट। अब कोई ए नाम का पर्सन जो रहता है सी ब्लॉक के रूम नंबर 12 में, राइट। तो यानी ये ए नाम का जो पर्सन है वो कहाँ रह रहा है? सी ब्लॉक के 12 रूम नंबर में। दैट मीन्स अगर मुझे इसके कमरे तक पहुंचना है, इसके पास पहुंचना है, तो मुझे सबसे पहले हमें ब्लॉक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसका रूम नंबर पता होना चाहिए। तो ये ब्लॉक जो होगा वो हमारा एरे का वेरिएबल होगा, मान लेते ए, राइट। और ये हमारा उसका इंडेक्स नंबर होगा, राइट, कंप्यूटर में इंडेक्स। और अभी लाइव एग्जांपल में क्या है? ये हमारा ब्लॉक नंबर है और ये हमारा रूम नंबर है। फाइन। तो अगर हमें उस पर्सन तक पहुंचना है तो हमें ये दोनों चाहिए होंगे, यानी ब्लॉक भी चाहिए होगा और रूम नंबर भी। फाइन। इसको और मैं आगे एलोबरेट करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपको एरे बिल्कुल ईजी लगेगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो बेसिक ऑफ एरेज इन जावा, राइट। तो बेसिक चीजें हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्या क्या है, बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है। तो एरे डिक्लेरेशन। टू डिक्लेयर एन एरे इन यूज द फॉलोइंग। मतलब मान लीजिए हमें डिक्लेयर करना है केवल, तो जैसे आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग के वेरिएबल आप लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम मेरे देखे होंगे, तो उसमें मैं डिक्लेयर करता था, इनिशियलाइज भी करता था वैल्यूज को, राइट। तो उसी तरह मैं एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हमें टाइप चाहिए। जैसे हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम में कोई भी, जैसे मान लीजिए एन हमें डिक्लेयर करना होता था तो इंट एन लिख देते थे, दैट्स इट, ये डिक्लेयर हो गया। फाइन। क्योंकि ये सिंगल इंट टाइप का वेरिएबल है तो हमें एक पास ये लिखना है और यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है, डिक्लेयर हो जाता था। और मान लीजिए मुझे इनिशियलाइज करना है तो n इक्वल टू हम लोग लिख देते थे 3, राइट। तो ये इनिशियलाइज हो गया, तो ये डिक्लेयर हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया। उसी तरह हम लोग एरे में कैसे डिक्लेयर करेंगे? यहाँ पे टाइप होगा, टाइप हमारा यानी डेटा टाइप, यानी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग। फाइन। और ये हमारा एरे नेम यानी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे n है वैसे यहाँ पे कोई भी हम लोग n a कुछ भी डाल सकते हैं, रिलेवेंट हो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, राइट।
तो सूट करेगा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं और ये हमारा डेटा टाइप हो जाएगा, जैसा कि इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये टाइप हो गया और ये हमारा एरे नेम हो गया, फाइन। और क्रिएटिंग एरे, अब ये तो डिक्लेयर हो गया। क्रिएट करना मतलब टू क्रिएट एन एरे यू नीड टू अलोकेट मेमोरी फॉर इट यूजिंग द न्यू कीवर्ड, यानी इस कीवर्ड के थ्रू हमें एलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एरे मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को, राइट, एक वेरिएबल में। तो उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात, जैसे हमें मान लीजिए होटल में कोई रूम बुक करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, 6 फैमिली मेम्बर के लिए, तो हमें वो रूम बुक करना पड़ेगा पहले से, ठीक है, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, प्री बुक करना पड़ेगा, फाइन। तो उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे इंट लिखा, यहाँ पे एन वो वेरिएबल का नाम हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इसके बीच में भी लगा सकते हैं। और इक्वल टू न्यू ऑपरेटर से हम लोगों ने इसको कितनी इंटीजर वैल्यू का स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, 5, यानी ये 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे n ये हमारा इसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुए, 5, यानी इंडेक्सिंग क्या कर दी, 0 1 2 3 4। अब आप लोग जानते ही हैं कि रूम नंबर कहाँ से अलॉट होगा, 0 से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक और रूम नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी तरह इसमें भी है, फाइन। तो इस अपार्टमेंट में रूम नंबर कहाँ से अलॉट होंगे, 0 से, राइट। तो ये ब्लॉक हो जाएगा, n हमारा ब्लॉक हो जाएगा और ये हमारे रूम नंबर हो जाएंगे, फाइन। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसमें कितने रूम हैं, यानी कितनी वैल्यूज हैं, कितने लोग रहते हैं, तो टोटल 5 है, लेकिन उनका रूम नंबर यानी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 4 तक, राइट। तो रूम तो टोटल 5 है, यानी नंबर ऑफ पीपल इसमें 5 है, लेकिन उनके रूम नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, 0 1 2 3 4, और ब्लॉक तो हमारा n ही है, फाइन। तो इस स्टेटमेंट से क्या होता है, दिस स्टेटमेंट इनिशियलाइज द n array टू होल्ड 5 इंटीजर एंड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इज 0। अब ये इनिशियलाइज हो गया है बाय डिफॉल्ट, यानी जैसे ही मेमोरी एलोकेट हुई 5 नंबर्स की, इंटीजर टाइप नंबर्स की, 5 स्पेस ऑक्यूपाई हुए, वैसे ही उसमें इनिशियल वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पे एक तरह से इनिशियलाइजेशन हो गया, फाइन। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ एरे। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, उसकी इंडेक्स की मदद से, राइट। अभी मैंने जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप लोग ब्लॉक और रूल नंबर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, इससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, फाइन। तो जैसे यहाँ पे है n है, n हमारा ब्लॉक हो गया और यहाँ पे रूम नंबर हो गया, राइट। 5 रूम्स हो गए, यानी इंडेक्सिंग कर दी मैंने, 0 1 2 3 4, राइट। यानी रूम नंबर, रूम तो टोटल 5 है, लेकिन उनके रूम नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। तो आप लोग ब्लॉक अपार्टमेंट में गए होंगे तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि आई ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, उसमें जो है ब्लॉक होता है, फिर उसके पर्टिकुलर फ्लोर पे रूम नंबर असाइन होता है। तो उसी तरह यहाँ पे रूम नंबर असाइन हो गया। तो अब देखिए 0 प्लेस पे क्या है हमारा, 10, यानी n ब्लॉक में 0 रूम नंबर में कौन है, 10 है, राइट। यानी n ब्लॉक में रूम नंबर 0 में कौन रहता है, 10 रहता है। तो ये स्टेटमेंट यही कह रही है, फाइन। अब अगर हमें इस एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ब्लॉक नंबर और रूम नंबर दोनों चाहिए होगा साथ में। अब जैसे मैंने बताया था कि अपार्टमेंट में अगर आपको किसी को, जैसे ए नाम का कोई बंदा रहता है अपार्टमेंट में और वो रहता है C12 में, तो हमें उस बंदे से मिलने के लिए हमें दोनों चाहिए होगा, ब्लॉक भी चाहिए होगा और रूम नंबर भी चाहिए होगा। यानी ब्लॉक तो C हो गया और रूम नंबर क्या हो गया, 12, राइट। तो जब हम ये दोनों चीज़ लिखेंगे तब हम उस बंदे के पास पहुंच पाएंगे। तो उसी तरह अगर हमें 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो हमें ये ब्लॉक भी चाहिए होगा और ये रूम नंबर भी चाहिए होगा, फाइन। तो वही चीज़ लिखा है कि यहाँ पे n0 यानी पहला एलिमेंट की वैल्यू क्या है, n0 में है। तो अगर हम लोग SOP यानी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट है, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अगर हम इसको पहला एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस यहाँ पे पहला एलिमेंट का एड्रेस क्या है, n यानी ब्लॉक नंबर n है और रूम नंबर क्या है, 0, राइट। तो हमारा ये पहला नंबर प्रिंट कर देगा, यानी आउटपुट क्या आ जाएगा, 10, फाइन। तो ये स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हो गया, फाइन। तो हमें पहले एलिमेंट का एड्रेस क्या मिल जाएगा, n0। तो इस तरह आप लोग अगर प्रिंट आएँ तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। उसी तरह आप सेकंड भी प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे जो इस रूम नंबर में रह रहा था बंदा, 0 में जो रह रहा था, उसकी जगह मुझे कोई दूसरा बंदा रखना है, यानी उसको हटा के किसी दूसरे वाले को रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 रह रहा है
यानी n ब्लॉक में 0 रूम नंबर पे जो रह रहा है 10, उसकी जगह हमें 13 को स्टोर करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल n0 करके लिख देंगे 13, तो यहाँ पे ये वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी, यानी 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, राइट। क्योंकि एक ही स्पेस है यहाँ पे, n ब्लॉक नंबर 1 है और रूम 0 है, तो इसमें हमें दूसरा वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे इस पे 10 के ऊपर ये ओवर राइट हो जाएगा, यानी अब नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। तो इस तरह हम लोग एरे एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, एरे लेंथ। मान लीजिए हमें पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, राइट। रूम नंबर नहीं, वैल्यूज कितनी है, यानी उतने सारे रूम में कौन कितने लोग रह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रूम तो 5 है, लेकिन इंडेक्सिंग क्या है, 0 to 4 है, राइट। तो हमें यहाँ पे ये नहीं निकालना कि यानी लास्ट इंडेक्स कौन सा है, यानी 4 है, नहीं, हमें पता करना है कि कितने रूम है, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम। तो लेंथ पता करनी है, यानी अपार्टमेंट इस ब्लॉक में कितने लोग रह रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सी लेंथ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्या होगी, n डॉट लेंथ, और इसकी जो लेंथ आएगी किस में आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू, जाहिर सी बात है ना, लेंथ पता करनी है तो जो नंबर आएंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो वो इंटीजर में आएगा, तो इसलिए हम लोग इंटीजर में इसकी वैल्यू को ले लेंगे। लेन में क्या आ जाएगा, 5, राइट। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 5, 1 2 3 4 5, और रूम नंबर कहाँ से साइन है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, पहला इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 4 है, राइट। तो लेंथ के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है उस एरे में, ये पता करने के लिए होता है, फाइन।